बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। हाथों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे रखल। हाथों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे रखल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। यीशु है मेरा खेवनहारा है भरोसा मेरा उस पर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। हम
रब दा कलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ रब दा कलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए हाँ यीशु दा सलाम लेके आए
तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलेगा तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु
Praise you, Lord, praise you, Lord, praise you, Lord. Hallelujah. आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा
मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, ढूंढूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना बढ़ जाए। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ो तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, और कुछ ना बढ़ जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बनाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बनाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हमारे लिए कि हम सैटरडे को आए फास्टिंग में और संडे के लिए आराधना के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम पहले से प्रिपेयर होते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे से भी पहले प्रिपेयर हो जाता है, हमारे से पहले वो तैयार होगा। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी बहुत अच्छे से अभिषेक से भरकर हमसे प्रार्थना करवाता है और आराधना करवाता है। और हम चाहते हैं कि जो अभिषेक हमारे ऊपर है वो आप पर भी वही ग्रेस, सेम ग्रेस आए। कोई कहे ना कि भी कोई इधर है या उधर है, सेम ग्रेस उतरे। और हमारा दिल तो यहाँ पे ये करता है कि हम नाचने लग जाएं, है ना। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आप समय है गवाही का, आप में से जितने भी जन गवाही देने चाहते हो तो प्लीज यहाँ आकर गवाही दे सकते हैं। थोड़ी सी अनबन चल रही थी, तो वो 3-4 साल से हमसे बात नहीं कर रहे थे। तो वो उस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने मुझे दिया कि वो हमसे बातचीत करने लग गए, हमारा परिवार सब एक हो गया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो प्रेम का परमेश्वर है, सबको प्रेम करना सिखाता है। तो मैंने ये दुआ की थी, परमेश्वर ने मेरी दुआ को कबूल किया। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 5 से लेकर 13 वचन तक का जो पैराग्राफ है, कोई भी जन धीरे धीरे ऊंची आवाज से पढ़ रहे। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 5 से लेकर 13 वचन तक। जब वह कफरनहूम में आया तो हाँ। एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मैं
मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उस सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया। अब सुने ध्यान से, बाइबल बताती है जब वे कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। यीशु मसीह कफरनहूम नाम की एक जगह है, उस गांव में, उस जगह में जब आया तो बाइबल बोलती एक सूबेदार ने उसके पाकर उससे विनती की। सूबेदार एक हिंदी शब्द है, अगर इंग्लिश में इसको देखो तो कमांडर बोलते हैं। कमांडर का मतलब वो किसी आर्मी का कमांडर था या किसी पर्टिकुलर जाति का, यानी कहने का मतलब था वो बंदा जो था वो एक आम बंदा नहीं था, वो बंदा ऊंचा अधिकारी था, एक पद पाया हुआ, या उसके अधीन बहुत सारे लोग थे और वो किसी के अधीन नहीं था, वो फ्री था, वो आजाद था। लेकिन इन सारी चीजों के होते हुए भी बाइबल कहती कि वो यीशु के पास आया और उसके पास आकर विनती की और क्या कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। ये सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब सूबेदार विनती कर रहा है यीशु मसीह से, लेकिन उसका जीवन देखो, उसकी बातें सुनो, उसका कैरेक्टर देखो, वो क्या कह रहा है। जब उसने यीशु मसीह से विनती की और यीशु मसीह बोल रहा है कि ठीक है, जैसा तू कह रहा है मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे दास को चंगा करूंगा। हो सकता है उसका कोई नौकर हो सकता है उसके घर में जो दास दासियां रहते हैं उनमें से कोई लकवे का रोगी हो और वो अपने नौकर के लिए, अपने दास के लिए प्रार्थना करवा रहा है, यीशु मसीह से विनती कर रहा है। जब यीशु ने कहा मैं आऊंगा, मैं चलूंगा, तेरे घर जाऊंगा, तो वो बंदा इतना अपने आप को जीरो कर रहा है, डाउन कर रहा है। वो कहता है, नहीं प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं। क्या नहीं? मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। तो मेरी कहां है? मेरी छत के तले आए। ये एक विश्वास को दर्शाता है। हालेलुया। अपने आप को नम्र किया, हम्बल, अपने आप को जीरो किया, भूल गया कि मैं बाहर क्या हूं, मेरी पदवी क्या है। मुझे शायद लोग कैप्टन कहते हैं, सूबेदार कहते हैं, लोग मेरे अधीन है, नौकर चाकर जिनको मैं आज्ञा देता हूं, मेरा कहना मानते हैं। बट यहां मैं बात कर रहा हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से, उस परमेश्वर से जो जीवितों का खुदा है, जिसने सबको बनाया है, जो सबके ऊपर अथॉरिटी, अधिकार रखता है। आज मैं उसके सामने आया हूं, उसको क्या कहना, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, तू मेरी छत के तले मत आ। हालेलुया। एक नम्रता जब प्रभु से मांग रहे, एक विश्वास, एक अपने आप को जानना, समझना कि मैं हूं कौन। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उसने जब ऐसा कहा चंगा करूंगा, तो वो कह रहा है मैं इस योग्य नहीं कि तेरी छत तले आऊं, तू मेरी छत तले आए, परंतु मुख से कह दे तो मेरा दास उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। ये उसका विश्वास था। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या होता है? कोई हाथ रख दे तभी चंगे होंगे, कोई हमारे घर में आके फास्टिंग प्रेयर करे हम तभी चंगे होंगे। आप चंगे हमारी वजह से नहीं होते, किसी इंसान की वजह से नहीं होते, आप चंगे उसके कोड़े खाने की वजह से होते हो। हालेलुया। आप चंगे उसके मुंह से कहे हुए शब्द की वजह से होते हो। जब वो आपको कह देता हो गया, तो आप विश्वास कर लो हो गया है, हो जाएगा। हालेलुया। और वो अपने आप को खाली कर रहा है, नम्र कर रहा है, दीन कर रहा है अपने आप को। हम कई बार अपने आप को खाली नहीं करते। हम नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा ये मेरे अंदर जो कमियां हैं, मुझे मालूम है मेरे अंदर कमियां, बट मैं छोड़ूंगा नहीं, निकालूंगा नहीं। बट प्रभु तेरी इच्छा है तो कर दे, तेरी मजबूरी है तो तू कर दे। उसकी क्या मजबूरी?
उसके लिए तो बहुत सारे लोग रोगी पड़े, कितने लकवे के पड़े, कितने हॉस्पिटल में रोजमर्रा। उसकी क्या मजबूरी है? उसकी कोई मजबूरी अगर तुम्हारी है, तुम्हें चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो प्रभु के पास जाने से, मांगने से पहले उसको बोलो, प्रभु मैं आज तक ये गलतियां करता है, मेरे अंदर आज तक पाप है, मेरे अंदर आज तक कमियां कमजोरियां हैं, मैं पहले अपनी कमियों को छोड़ता हूं, फिर उसके बाद मैं विनती करता हूं, मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। मेरे दास को चंगा कर दे, मेरे परिवार को चंगा कर दे, मेरे बच्चों को चंगा कर दे, मेरे शरीर को चंगा कर दे। मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मुझे नौकरी अच्छी दे दे, मेरा भविष्य अच्छा हो जाए। मांगो से वो मांगने वालों को देता है, बट मांगने से पहले हमारा जीवन कैसा है वो जरूर देखता है। मांगने से पहले हमारा स्वभाव कैसा है वो जरूर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तू मुख से कह दे तो मेरा दास जो है चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। अपने आप को क्या कह रहा हूं? मैं पराधीन हूं, मतलब मैं खुद किसी के अधीन नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं सो होता है, मेरे पास अधिकार है। जो रोमन गवर्नमेंट है उसने मुझे अधिकार दे रखे हैं, मैं उनका सूबेदार हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है मेरा हिसाब मांगने वाला। बट फिर भी प्रभु सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है, करते हैं। हालेलुया। मेरा इतना रुतबा है वो बता रहा है यीशु मसीह को। शायद वो घमंड तो नहीं कर रहा होगा, प्राइड तो नहीं है उसके अंदर, ये बात देखने में आती है। बट वो बता रहा है कि प्रभु मैं ये सब है मेरे पास, बट इन सब के होते हुए भी मैं आपसे विनती करता हूं। मैं ऐसा मनुष्य हूं कि मैं पराधीन हूं, कोई मेरे अधीन नहीं है, बट फिर भी मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरे छत के तले तू मत आ। मैं ऐसे योग्य नहीं हूं। क्या हूं? मैं ऐसे योग्य नहीं हूं, मैं पराधीन हूं, और मनुष्य जो है, सिपाही जो है मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूं आ तो वो आता है, मैं दूसरे से कहता हूं जा तो वो जाता है। मेरा कहना मानते लोग, पर जब मैं तेरे पास आया हूं तो मैं अपने आप को बिल्कुल शून्य करके आया, क्योंकि मैं जानता हूं तू परमेश्वर है। हालेलुया। तू परमेश्वर है। जीरो घमंड, कोई घमंड का चांस नहीं। कोई यहां पर ऐसी बड़ी बात नहीं वो कह रहा मुझसे। हो सकता है वो ये भी कह सकता है प्रभु तू तो जानता है मैं सूबेदार, मैं तो जो है रोमी सेना का जो है कैप्टन हूं, तो लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, इसलिए तेरा दिल करता है तो आजा मेरे घर में, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कहा उसने। प्रभु मैं जीरो करता हूं, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत तले आए, बट अपने मुंह से यहीं से कह दे मेरा दास चंगा हो जाएगा लकवे से। ये विश्वास भी है, नम्रता भी है, ये दोनों चीजें साथ चल रही है। हालेलुया। बहुत पॉसिबल है, बहुत संभव है हमारे जीवन में घमंड का आना, बहुत पॉसिबल है, बहुत रेयर, मतलब बहुत चांसेस होते हैं इसके। और ये पता कब होते हैं? ये तब होते हैं जब हम ऊंची पदवी पे जाते हैं। आप कभी भी देखें, जिन लोगों के साथ आप शायद कभी स्कूल में पढ़ते थे, उठते बैठते थे, 10-20 साल पहले जानते थे, और अगर वो आज ऊंचे स्थानों में चले गए, उनकी अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा घर बन गया या पैसा आ गया, आज आप कभी उनसे मिलोगे ना, सारे नहीं मैं कहता, बट हो सकता है कुछ उनमें से लोग आपसे कह देंगे यार मैं तो आज यहां पहुंच गया। हाँ मैं जानता हूं तू मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में, लेकिन मैं तो देख आज यहां पहुंच गया। तू आज वहीं का वहीं है, मैं यहां पहुंच गया। जब पैसा आया तो पैसे के साथ क्या आया? घमंड भी आया। जब पैसा आया तो मैं भी आ गई साथ में। जब पैसा आया तो विश्वास जाता रहा कि मुझे विश्वास से काम करना है, बट अब अधिकार आ गया हमारे में, घमंड आ गया कि मैं तो ये हूं, मैं तो समथिंग हूं, मेरे पास तो ये है। आपको मालूम बाइबल कहती है परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। घमंड से चली आंखें यहोवा को पसंद नहीं है, नीति वचन कहता है। बट नम्र लोगों के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? दया करता है। नम्र लोगों के ऊपर जो जीरो रखते हैं अपने आप को, जो जानते हैं कि मैं हूं कौन, असल में हमारा जीवन क्या है ये बाइबल बताती है। बाइबल कहती है तुम्हारा जीवन है ही क्या? एक घास के तिनके के समान है। सुबह को ओस जब पड़ी तो चमक रहा है ये घास का तिनका, जैसे ही दोपहर को धूप लगी ये घास मुरझा गई। ये हमारा जीवन है।
सो जब हमें मालूम है कि हमारा जीवन ये है, मनुष्य की आयु ही ये है, मनुष्य का सारा कर्तव्य ये है, मनुष्य के हाथ में अपने आप कुछ भी नहीं है, तो फिर हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को याद क्यों नहीं करते, ध्यान क्यों नहीं रखते, हम उस परमेश्वर को उसके लायक बड़ाई क्यों नहीं देते। हालेलुया। एक्चुअली वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो उसकी स्तुति कर रहा है। हमें लगता है कई बार हम आराधना स्तुति ताली गीत बजा के या चर्च में जाके या कभी मीटिंग में बैठ के ही कर पाते, नहीं, हर वो चीज जिसको आप परमेश्वर के हिसाब से रखते हो, हर वो चीज जो परमेश्वर की है, परमेश्वर को देते हो आप और मैं, इस काम से हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। वो इस बात को दर्शा रहा है कि परमेश्वर, मैं जानता हूं तू परमेश्वर है और तू पापी से जो है प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। तो वो कह रहा है कि मेरा जीवन लगभग ऐसा ही है कि मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर है, मैं एक से कहता हूँ आ, दूसरे से कहता हूँ जब, सब मानते हैं मेरा कहना। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सब ये कर रहा हूं, बट फिर भी प्रभु मैं नहीं चाहता तू मेरे घर आए, तो अपने मुंह से शब्द कह दे। हालेलुया। तू अपने मुंह से शब्द कह दे और मेरा दास जो है क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तब बाइबल कहती है 10वें वचन में, यह सुनकर यीशु को क्या हुआ, अचंभा हुआ। यीशु को कई लोगों ने ना सरप्राइज कर दिया, ये क्या कह रहा है, ये कौन सी बात है। अचंभा हुआ यीशु मसीह को क्या सुनकर, इस सूबेदार के मुंह के शब्द सुनकर, कि वो अपने आप को इतना नीचा कर रहे हैं, अपने आप को इतना दिल कर रहे हैं, अपने आप में वो इतना जीरो है, अपने आप में वो पहचान रहा है, जान रहा है कि मैं हूं कौन, और वो मुझे भी पहचान रहा है कि मैं कौन हूं। अचंभा कर रहा है यीशु मसीह, क्या कह रहा है, और उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा। यीशु मसीह ने अचंभा भी किया और जो लोग यीशु मसीह के पीछे थे उनको भी कहा, क्या कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। दैट मीन्स जिनके लिए यीशु मसीह आया था, यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए मसीहा बनके, उद्धारकर्ता बनके, उन लोगों ने इतना विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर। बल्कि वो लोग तो क्या कहते थे उल्टा यीशु से, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो फिर ये कह दे ऐसा हो जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो फिर तू क्यों क्रूस पे चढ़ेगा। वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, उन लोगों के अंदर एक अविश्वास की आत्मा थी, अविश्वास की, वो उसका सामना कर रहे थे। बट एक सूबेदार जो है, एक कैप्टन जो है, चाहे वो बड़े पदवी पर था, वो आकर यीशु मसीह को दंडवत कर रहा है, झुक रहा है, कह रहा है कि प्रभु मैं इस लायक नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु के सामने जाते हैं कभी ना कभी, है ना, सुबह शाम दोपहर, कभी ना कभी प्रभु से हमें जरूरत पड़ती है, मांगते हैं प्रभु से, प्रार्थना करते हैं हम लोग भी, मन ही मन कभी करते हैं, कभी उठते बैठते करते हैं, कभी हम अपने समय के शेड्यूल के अनुसार करते हैं, प्रभु के सम्मुख जाते हैं। आपका और मेरा रवैया वहां कब कैसा होता है? क्या हम जाके प्रभु को बोलते हैं प्रभु तू नहीं जानता मैं कौन हूं, हाँ मेरे पास तो इतनी महंगी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना घर, इतना बड़ा घर है, मेरी तो मंथली इतनी इनकम है, मैं तो जो हूँ 10 लोगों को आदेश देता हूं, ऑर्डर मारता हूं, वो सब सुनते हैं मेरी, मैं तो ये हूं। प्रभु नहीं जानता आपको तुम कौन, वो कुछ नहीं जानता। उसके नजर में हम सब कौन है, कीड़े सरीखे। बाइबल बोलती है जैसे कीड़े होते हैं ना, हम चलते हैं तो कभी पैर के नीचे आ जाते हैं, हम क्या कीड़े करते हैं, मर गए तो मर गए, क्या बात। हम सब प्रभु के सामने कीड़ों की तरह है कि नहीं, बताओ है कि नहीं। नहीं विश्वास होता, कभी हॉस्पिटल जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। जो वेंटिलेटर पे बंदा पड़ा है, जिसके नाक में जो है नालियां लगी हैं, उसको बाहर से ऑक्सीजन दी जा रही है, श्वास बाहर से दी जा रही है, उसको पूछ के देखो कि तेरे अंदर कितना को घमंड है, वो बोलेगा मैं तो दुआ कर रहा हूं ये नालियां हट जाए, वहां से सांस आ जाए, उसको मालूम। हम नहीं मानते कई बार, है ना, हम कहते नहीं मेरा है, मेरे पास। प्रभु कहता है कि मैंने आज तक, वो बाइबल में लिखा है कि यीशु को अचंभा हुआ और उसके साथ जो लोग चल रहे थे चेले, उसको मानने वाले, उनसे कह रहा है मैंने आज तक इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया जैसा इस सूबेदार का विश्वास है, जैसा ये जो है हम्बल है, नम्र है, जैसा इसका फेथ है, इसके बड़े फेथ की मैं सराहना करता हूं, इसके बड़े विश्वास की मैं सराहना करता हूं। यीशु मसीह ने उन लोगों को सराहा जिन्होंने बड़ा विश्वास किया। हालेलुया। एक और उदाहरण है, अगर आप पढ़ें
मत्ती का 15 अध्याय, वहां पर भी एक बड़े विश्वास की घटना है। मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय, उसका 25 से लेकर 28 तक कोई भी जन पढ़े। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी के मेज से गिरते हैं। हाँ। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हाँ। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह सूर और सैदा के प्रदेश में आया, उस प्रदेश में कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। एक स्त्री यीशु मसीह के पीछे आ रही है, क्या कह रही है? प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है, उसे चंगा कर। लेकिन यीशु मसीह उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहे, कान नहीं लगा रहे। क्यों? वो कनानी स्त्री थी, अदर जाति की थी। बाइबल में लिखा यीशु मसीह किसके लिए आया? पहले यहूदियों के लिए आया, इस्राएल की खोई हुई प्रजा के लिए आया। यीशु मसीह उसकी बात पर कान नहीं दे रहे, बट वो क्या कर रही है? वो चिल्लाती आ रही है और पीछे दौड़ती चली आ रही है। यीशु मसीह ने उससे कहा, पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया यीशु ने, और चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। जब वो यीशु से बार बार कह रही थी, मुझ पे दया कर, प्रणाम कर रही, दंडवत कर रही, वो भी अपने आप को नम्र दीन हम्बल बना रही है, लेकिन यीशु कह रहा है कि लड़कों की रोटी छीनकर कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं है। बट कहने का यीशु का मतलब, मैं तो इस्राएल के लिए आया हूं। इस्राएली जब तक मुझे मसीहा नहीं मानेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, मेरे से जो है उद्धार छुटकारा नहीं पाएंगे, मैं दूसरे लोगों के लिए कैसे काम करूं? मैं क्या करूं तुम लोग के लिए? मैं तो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया। बट वो क्या कह रही? क्या जी? सच है प्रभु। ध्यान देना इस वचन पे, 26 वचन में उसने उत्तर दिया, 27, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरती है। उसके कहने का मतलब पता क्या था? कनानी स्त्री के, प्रभु मैं जानती हूं तू अपनी प्रजा के लिए आया है, इस्राएल के लिए आया, बट अगर इस्राएल से कुछ गिर रहा है, बच रहा है, मुझे दे दे। क्या कर दे? मुझे दे दे। जैसे होता है ना कि बड़े लोग अगर टेबल पे बैठ के खा रहे हैं तो वो छक जाए अगर खाते खाते, तो जो जूठन बचती है, गिरता है कुछ टुकड़ा अनाज का, तो अगर कोई भूखा है, प्यासा, तो वो क्या करेगा? वो उसको भी खाना चाहेगा। वो ये समझेगा कि काश मुझे यही मिल जाए, इतना ही मिल जाए। यीशु से क्या कह रहा है? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। मैं तेरे विश्वास की सराहना करता हूं, मैं तेरे विश्वास का आदर करता हूं। अरे तूने अपने आप को इतना छोटा कर लिया कि प्रभु मुझे जो मेज से जूठन गिरी है वो ही मिल जाए। जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो गया, तेरी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के पास जब जाते हैं, अधिकार नहीं दिखा सकते, प्रभु मैं तो तेरा चुना, तूने तो बुलाया, कैसे नहीं करेगा मेरे लिए? ना, आप कभी नहीं अधिकार जता सकते। कौन हो तुम? मैं, आप और मैं, हम कौन है प्रभु के सामने? अरे हमने बचपन से गुनाह किए, बचपन से पाप किए। बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध हम पर था, पर दया कब हुई? दया तब हुई जब हमने जाके यीशु से बोला, यीशु मेरे पाप क्षमा कर दे, मुझ पे दया कर दे। मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि जिंदा रहूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि चंगा हो जाऊं, मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मुझे बरकत दे, बट ये तेरी दया है। मैं तेरी दया के सामने प्रभु गिड़गिड़ाता हूं, रोता, मैं तेरी दया के सामने आता हूं, मैं स्वर्ग के सिंहासन के सामने आता हूं। प्रभु मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैंने जन्म से गलतियां की हैं, बट अपनी दया के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। क्या कहता है? कहता है तेरा विश्वास बड़ा है, जा, तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा जैसा तू चाहती है,
जैसा तू मांग रही, जैसा तेरी पुकार है, मैं तेरे लिए वैसा ही करूंगा और तेरे इस विश्वास के खातिर करूंगा जो तूने अपने आप को नम्र और दीन किया है, अपने आप को शून्य किया है, जीरो किया है। ईगो नहीं है कुछ भी, प्राइड नहीं है कुछ भी, घमंड नहीं है। मालूम है कि हमारे घमंड से हमें नहीं मिलने वाला, हमारे अच्छे कामों से थोड़ी परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमारे धर्म के कामों को थोड़ी ना वो जानता है। हमने तो कोई धर्म के काम किए ही नहीं है। जो हमारी दृष्टि में धर्म के काम है ना, जो आज हम करते हैं या लोग करते हैं, ये धर्म के काम वहां नहीं चलते। एक पापी इंसान दूसरे पापी की मदद कर रहा है तो क्या धर्म का काम है? बाइबल कहती है तुम दोनों पापी हो और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। बट एक पापी को जब परमेश्वर धर्मी बनाता है, जब अपने लहू से धोके शुद्ध करता है, जब वो अंदर से बदल जाता है, फिर उसके काम बाहरी रूप से दिखाई देते हैं। परमेश्वर कहता है तू मेरी संतान है, तू मेरा बेटा है, क्योंकि आज तू मुझसे जन्मा है, तेरे अंदर मैंने जन्म लिया है। ऐसे धर्म के काम परमेश्वर पसंद करता है, पसंद होता है इनसे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है आपको? प्रियो, अगर अंदर ना हमारा बदला तो बाहरी जितना मर्जी हम सजावट कर लें, वो कहता मैं तुम्हें जानता नहीं, वो कहता मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा खून ही नहीं है, तुम मेरी संतान ही नहीं हो, अंदर तुम्हारे मेरा जन्म ही नहीं हुआ। हम कितने सालों से क्रिसमस मनाते चले आ रहे, कितने सालों से हम कह रहे हैं यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। अरे बाइबल कहती वो तो पैदा हुआ, क्या तुम्हारे अंदर वो पैदा हुआ? क्या तुम्हारे अंदर उसने जन्म लिया? क्या तुम्हारा स्वभाव बदला? क्या तुम्हारे काम बदल गए? क्या तुम उसके जैसे हलीम हो गए? क्या उसके जैसे नम्र हो गए? क्या तुमने सच में पहचान लिया कि वो मुक्तिदाता परमेश्वर है और मैं मात्र कीड़ा इंसान हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उसकी दया से हूं जो कुछ भी हूं, और सारी महिमा उसको मिले, सारे काम उसकी वजह से मेरे होते हैं, मुझे जो कुछ मिलता है उसकी वजह से मिलता है। अगर ऐसा विश्वास है तो बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम मेरी संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। सो एक कनानी स्त्री का भी विश्वास था, एक सूबेदार का भी विश्वास था, और उन दोनों के इस विश्वास को देखकर यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने सच में ऐसा विश्वास और कहीं नहीं पाया। मैंने नगर घूमे, मैंने देश घूमे, मैं यहां गया वहां गया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बट मैंने किसी को नहीं देखा। लोग उसको आके देख कहते थे प्रभु तू नहीं जानता, मैं इतने दिन उपवास रखता हूं, प्रभु तुझे नहीं मालूम, मैं इतना दशमांश देता हूं, प्रभु तुझे नहीं मालूम, मैं दिन में इतनी बार प्रार्थना। प्रभु कहता मुझे सब मालूम है तुम जो करते हो। हालेलुया। वो कहता मुझे सब मालूम है तुम जो करते हो। बट जो विश्वास इन लोगों का है ना, ये विश्वास ऐसा है कि मुझे अचंभित कर देता है, मुझे मजबूर कर देता है तुम्हें चंगा करने के लिए, मुझे मजबूर कर देता है कि मैं रुक कर तुम्हारी दुहाई को सुनूं। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे और सड़क के किनारे दो अंधे बैठे थे, और यीशु मसीह के साथ भीड़ थी, चेले थे, लोग थे, और वो अंधे जो हैं यीशु मसीह के पैरों की आहट सुनकर, जो आवाज आ रही थी, लोग चल रहे थे, भीड़ चल रही थी, उसकी आवाज सुन के वो अंधे जो है पुकार पुकार के क्या कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर क्या कर। लोगों ने सोचा यीशु मसीह तो जो है मसीहा है, वो तो लीडर नेता है, बड़ा आदमी है, तुम जैसों को क्या जानेगा, तुम बैठे हो सड़क के किनारे भीख मांग रहे हो, अंधे हो, परे रहो, आवाज मत निकालना, बैठे रहो। चेलों ने काम दिया, बैठे रहो आराम से, बट वो चुप नहीं हुआ। फिर दोबारा बोलो, हे दाऊद की संतान हम पर क्या कर, दया कर। बाइबल बोलती है बार बार उन्होंने पुकारा, यीशु मसीह जाता जाता रुक गया, जहां जा रहा था वहां जाना उसने लेट कर लिया, रुक गया, क्या बोला, मुझे किसी ने विश्वास से पुकारा। कौन है वो है प्रभु, सड़क के किनारे बैठे अंधे हैं, भीख मांगते हो, लाओ बुला कर ले। उनको बुला के लाया, पूछा क्या करूं तुम्हारे लिए? प्रभु देखना चाहते हैं, आंखों को छुआ, जाओ तुम आज से देखते हो। हालेलुया। छुआ और कहा जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुमने मांगा तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है मैं परमेश्वर हूं, तुम्हें मालूम है मैं मसीहा हूं, और तुमने मुझ पे विश्वास किया है, तुमने कहा है मुझे विश्वास से कि चंगा कर दो, इसलिए तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हम में से हर एक को ब्लेस करना चाहता है, ऐसा नहीं वो आपको ऐसे छोड़ना चाहता, हर एक को, बस उससे पहले कि वो आपको आशीष दे, आपके जीवन में बड़े काम करे, चमत्कार करे, वो आपको आपके अंदरूनी स्वभाव में बदलना चाहता है। वो देखता है हमें रोज, वो जानता है हमें रोज। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, पिछले संडे में सीखा, जो उसकी भेड़ है वो उसका शब्द सुनेगी और अपने चरवाहे को फॉलो करेगी, जैसा वो कहता है वैसा करेगी। जब उसकी भेड़ शब्द ही नहीं सुनेगी तो उसको अपनी भेड़ नहीं कहता।
तुम भेड़ नहीं हो, तुम बकरियां। बकरियां तो बहुत हैं इस दुनिया में, पर भेड़ें कम हैं जो उसकी सच में आवाज को सुनती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम नम्रता के ऊपर बात करें, हम अपने विश्वास के ऊपर बात करें, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्वभाव जो है बदले, हमारा मन बदले, हमारा विश्वास जो है मजबूत हो, हम जो है नम्र हो, अपने आप को दीन करें, क्योंकि हम अपने आपे से कुछ नहीं कर सकते, अपने आपे से जो है हम उद्धार नहीं पा सकते, जो है मुक्ति नहीं पा सकते, जीवन नहीं पा सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। ये पॉसिबल है कि खुदा हम पे दया करे, पॉसिबल है कि खुदा दया करे, तभी जाकर हम पे दया हो सकती है। ये संभव है कि परमेश्वर हम पे दया करे, जरूरी है। हम अपने आपे से नहीं ले सकते, अपने आपे से नहीं पा सकते। एक सूबेदार इतना बड़ा अधिकारी होके, जिसके पास नौकर चाकर थे, जिसका लोग कहना मानते थे, वो यीशु मसीह को आके अपने आप को जीरो कर रहा है, डाउन कर रहा है, डाउन टू अर्थ कर रहा है, और वो कह रहा है कि प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, तू केवल शब्द कह दे। यीशु मसीह अचंभित हो रहे हैं, अचंबा करके कह रहे हैं कि मैंने इस्राएल में भी आज तक ऐसा विश्वास नहीं पाया। आगे क्या कहते हैं प्रभु? 11 वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, चेलों से कह रहा है जो उसके साथ थे, क्या कह रहा है? पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या कह रहे यीशु मसीह? मैं तुमसे सच कहता हूं, पूरब और पश्चिम से बहुत सारे लोग कहां आकर बैठेंगे? अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। और जो राज्य के संतान है, याद देना, जो राज्य के संतान है वो बाहर कहां डाल दिए जाएंगे? अंधेरी कोठरी में, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब ये कौन है जो राज्य के हैं और जो बाहर के हैं राज्य में आ रहे? आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में एक दृष्टांत पढ़ते हो, लूका 15, वहां पे आप सबको मालूम इसलिए पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है कि जो उड़ाऊ पुत्र था, जो चला गया था बाहर देश को, प्रदेश को, और सारी धन संपत्ति उड़ा आया। ध्यान से सुनना, जब वो वापस आया तो उसका स्वागत किया गया उसके पिता के घर में। किया गया कि नहीं किया गया? क्या बोला पिता ने? अंगूठी ले आओ, पैरों में जूते ले आओ, अच्छा वस्त्र ले आओ, और पला हुआ बछड़ा काटो, और आज फेस्टिवल मनाएंगे, आज जश्न मनाएंगे, क्योंकि मेरा एक बेटा खो गया था, वो मिल गया है, मर गया था, जिंदा हो गया है। हालेलुया। और थोड़ी देर बाद उसका बड़ा बेटा वापस आया, जो खेतों में काम करने गया था, जो बड़ा ओबीडियंट था, जो पिता के साथ रहता था, जिसको लगता था कि छोटा तो चला गया, अब सब मेरा ही है। वो जब शाम को वापस आया, उसने देखा कि जश्न मनाया जा रहा है घर में। नौकरों को बुलाया, पूछा क्या चल रहा है? नौकर ने बोला, तेरा छोटा भाई जो खो गया था मिल गया है, तो तेरे पिता ने पार्टी रखी है। जो मर गया था वो जिंदा हो गया। अब वो घर नहीं जाना चाह रहा, क्रोधित हो गया, गुस्से से भर गया, नफरत आ गई। प्लान तो किया था सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, और पिता के जाने के बाद सब मेरा है, ये तो आ गया, तो आधा आधा हो जाएगा। पिता बना रहा उसे, बेटा देख सब कुछ तेरा ही है जो मेरा है, तू तो सदा मेरे साथ है, तेरा ही रहेगा। आओ आज खुशी मनाए, आनंद मनाए, क्योंकि हमारे घर में आज खुशी का माहौल है। बट बड़ा कह रहा मैं आना नहीं चाहता, नहीं, वो बाहर ही रहा। इसका मतलब है जो घर में था वो बाहर चला गया, जो बाहर था वो अंदर आ गया। बाइबल कहती है तुम कैसे भी हो, लेकिन अंत तक जब धीरज धरोगे, अंत के दिनों तक तुम बने रहोगे, तब तुम्हें जो है उद्धार मिलेगा। लेकिन अगर तुमने 10 साल 20 साल मसीह में गुजारे, बड़े आनंद के साथ मसीह में आए थे, बहुत अच्छा अच्छा बोलते थे, कहते थे, सब कुछ सही था, पर अंत के दिनों में जब मुश्किलें आई, तुम परमेश्वर के घर से बाहर चले गए, तुमने पाप को स्वीकार कर लिया, तुमने शैतान को हाँ कह दी, तुम गुनाह करने लगे, तुम पाप करने लगे, और पिता के घर से हमेशा के लिए क्या हो गए? बाहर चले गए। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है चेलों को कि बहुत सारे लोग आएंगे पूर्व पश्चिम से, और कहां के बैठेंगे? अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में। बहुत सारे लोग आएंगे और याकूब के, अब्राहम के, इसहाक के परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानेंगे, और वो उनके जैसे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। बट जो राज्य की भेड़ें हैं, जो कहते थे हम तो हैं यहूदी, हम तो हैं परमेश्वर के, हमारा तो एक पिता है, बोलते थे, स्वर्ग में है, कभी जाना नहीं उसको कौन है, कभी माना नहीं उसका वचन, बट तसल्ली है, हमारा एक पिता है। यीशु मसीह कहता अगर तुम पिता को जानते होते ना, तो तुम्हें इतना भी पता होता
मुझे पिता ने भेजा है। बट तुम मुझे नहीं मानते ना, दैट मीन्स तुम पिता को भी नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बाइबल कहती है अंत के दिनों में कहेंगे, प्रभु 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 मैंने तेरे नाम से ये किया, प्रभु मैंने इतनी मीटिंग अटेंड की, प्रभु मैंने इतने उपवास रखे, प्रभु मैंने ये दिया वो दिया। प्रभु कहता है तुम्हारे काम मेरे पिता से मैच नहीं होते, तुम स्वर्ग के राज्य की टिकट कैसे पाओगे? बाइबल में एक उदाहरण है कि परमेश्वर एक जो है किसान ने भोज रखा, पार्टी रखी और सबको बुलाया। बहुत सारे लोग आए और जब वो घूम रहा था, देख रहा था पार्टी में कौन कौन आया, उसने आते जाते एक इंसान को देखा, उसके वस्त्र शादी वाले नहीं थे। उसके वस्त्र शादी वाले नहीं थे, क्योंकि शादी में शायद पहले ही कार्ड पे लिखा था कि जो कोई भी शादी में आए कपड़े ये पहन के आना। एक बंदा बिना उस कपड़े को पहने आ गया, उसको पकड़ लिया गया, बाहर ले जाओ उसे, पूछो कहां से आया ये। वो तो चलता फिरता ऐसे आ गया था, उसके कपड़े मैच नहीं हुई शादी से। उस बाइबल में लिखा है उसके बारे में, इसको अंधेर कोठरी में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। क्यों? क्योंकि इस शादी में प्रिपरेशन के साथ नहीं आया, तैयारी के साथ नहीं आया। हालेलुया। जानते हैं हमें परमेश्वर ने एक वस्त्र दिया है जो श्वेत वस्त्र है, जो धार्मिकता का वस्त्र है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैंने एक भीड़ देखी जो श्वेत वस्त्र पहने हुई थी। वो वस्त्र धार्मिकता का वस्त्र है। जिन्होंने अपने जीवन को धो लिया यीशु मसीह के लहू से, उनको परमेश्वर ने श्वेत वस्त्र दे दिया। ये वस्त्र पहन के तुम चलना, तुम्हारी स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो वस्त्र हमारे तन पे उस दिन ना हुआ जिस दिन हम उठाए जाएंगे, तो याद रखना वहां एंट्री नहीं होगी। हम जितना मर्जी कह ले हम प्रभु के हैं, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हमने प्रभु के लिए ये किया। वो कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंदरूनी स्वभाव जो है वो आज तक नहीं बदला। तुम वैसे दीन नहीं हुए जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं। तुम वैसे मेरी प्रजा नहीं बनी जैसी मैं अपनी प्रजा को बनाना चाहता हूं। तुम वो लोग नहीं हो जिन लोगों के लिए मैं आऊंगा बादलों पर। तुम तो वो हो जिन्होंने मर्जी अपनी पूरी की और कहते ये रह गए हम मसीह के हैं। नहीं चलेगा। हालेलुया। उसको पकड़ लिया गया, उसको अंधेर कोठरी में डाल दिया गया। बाइबल कहती है उसको वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना होता है। दैट मींस जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहां ज्योति नहीं है, जहां पर शांति नहीं है। जहां शांति नहीं है, जहां प्रभु नहीं है, जहां ज्योति नहीं है, वहां केवल अंधकार है, रोना और दांतों का पीसना है। हालेलुया। यहां पर भी यीशु मसीह कह रहा है बहुत सारे लोग आएंगे, अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ स्वर्ग में जाएंगे। बट जो अंदर की जो संतानें हैं, लिखा है कि जो राज्य की संतानें हैं, वे जो है अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। और लास्ट वचन लिखा है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी क्या हो गया? चंगा। बोलो क्या हो गया? चंगा हो गया। नंबर 1 विश्वास किया, तू यहीं से बोल दे, मेरे घर जाने की जरूरत नहीं। नंबर 2 अपने आप को डाउन किया, नंबर किया। सब कुछ उसके पास था बट अपने आप को शून्य कर दिया। ये स्वभाव था उसका, ये कैरेक्टर था। और उसके कैरेक्टर के लिए यीशु ने तारीफ की उसके स्वभाव के लिए यीशु ने अप्रिशिएट किया उसे और बोला मैंने इस्राएल में भी तेरे जैसा नहीं देखा। तू धन्य है भाई। तू चाहे सूबेदार है, चाहे तू अथॉरिटी रखता है, रोमन गवर्नमेंट ने तुझे अधिकार दिया है, बट तूने अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल नहीं किया। देखो अधिकार होना बुरी बात नहीं है, धन होना बुरी बात नहीं है, पैसा होना बुरी बात नहीं है, पदवी होना बुरी बात नहीं है। बट कहीं वो पदवी, धन, पैसा, गाड़ी, घर या मेरा और कुछ भी, वो मेरे और परमेश्वर के रिश्ते के बीच में ना आ जाए। ये बात का ध्यान रखें। मेरे और परमेश्वर के बीच में कभी वो चीज ना आ जाए जो मुझे हमेशा प्रभु से दूर रखे। स्वभाव, कैरेक्टर, बदलाव। बाइबल कहती अंश अंश करके क्या करते चले जाओ? बदलते चले जाओ। जो वचन सुनते हो मानते चले जाओ, जो पढ़ रहे हो, जो जान रहे हो उसको अप्लाई करते चले जाओ। परमेश्वर तुम्हें एक दिन उसके जैसा बना दे। एक व्यक्ति का कैरेक्टर पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय, हम जल्दी प्रेयर करेंगे। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय, सब जानते हैं, 5 से लेकर 9 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ ध्यान से सुनना, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो।
वैसा भी तुम्हारा हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बस, हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर पैदा हुआ, बाइबल कहती है उसके जैसा स्वभाव किसी का नहीं था। अपने सोशल मीडिया पे वो एक वीडियो चलती थी यीशु मसीह के बारे में, आपने सुनी होगी कि वो कभी स्कूल नहीं गया, लोग उसे टीचर बोलते थे। उसने कोई पदवी हासिल नहीं की, लोग उसे गुरु बोलते थे। उसने कोई राज्य नहीं बनाया, तब भी उसको स्वर्ग राज्य का परमेश्वर प्रभु बोलते थे। यदि यीशु मसीह ने कोई ऐसा वो नहीं किया, बट उसके स्वभाव के अंदर शुरू से ही परमेश्वरीय स्वभाव था, परमेश्वरीय उसके अंदर ज्ञान था, परमेश्वरीय उसके अंदर बुद्धि थी। और उस व्यक्ति का उदाहरण देकर बाइबल क्या कहती है? कहती जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या स्वभाव था उसका? उसको लोगों ने एक गाल पे थप्पड़ मारा, उसने दूसरा आगे कर दिया। लोगों ने उसको गालियां दी, बाइबल कहती है उसने गाली के बदले कभी गाली नहीं दी। लोगों ने उसको चिढ़ाया, क्रूस के ऊपर भी जब तक तब भी चिढ़ाया उसे। तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो आ, खुद भी बचा, हमें भी बचा। लेकिन वो सब जानता था क्या चल रहा है, उसने मुंह नहीं खोला। बाइबल कहती है उसने मुंह नहीं खोला। यशायाह कहता है कि वो एक वध होने वाली भेड़ के समान वो एक अपना सर झुकाएगा, जैसे भेड़ तैयार होती है कि हाँ आज मुझे तुम मार लो। अपना बलिदान देने के लिए भेड़ तैयार हो जाती है, गर्दन झुका लेती है। वैसे यीशु मसीह ने अपना जो है जीवन बलिदान देने के लिए, करने के लिए खुशी खुशी से दे दिया। जब गतसमनी बाग में उसको पकड़ने के लिए यीशु मसीह पूछा किसको ढूंढ रहे हो, उन्होंने बोला यीशु को। यीशु ने मना नहीं किया, वहां पे झूठ नहीं बोला। यीशु ने बोला यस मैं हूं। तुम यीशु को ढूंढ रहे हो? मैं। उन्होंने फिर पूछा, उनको लगा कि झूठ बोल रहा है, फिर पूछा हम यीशु को ढूंढ रहे हैं। यीशु ने बोला मैं हूं ना, आओ जिस काम के लिए आए हो जल्दी करो क्योंकि मेरा समय आ गया। यीशु का स्वभाव। लेकिन जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर का इकलौता स्वरूप अगर किसी ने देखा है या देखना है तो वो यीशु मसीह था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कोई स्वरूप नहीं होता, परमेश्वर जो है आत्मा है, बट आत्मा जो है वो फ्लेश शरीर बन के आया और बाइबल कहती है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की हो। यीशु मसीह को देखा, वो परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में नहीं रखा, उसने समझा ही नहीं, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। बाइबल कहती कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। उसके वश में था कि वो परमेश्वर बन के रूल कर सकता था, आता और पापियों को मार देता, सजा दे देता। तुमने गुनाह किया, चलो। वे बेचारी स्त्री को पकड़ के लाई, यीशु मसीह चाहता था उसको सजा देता, चल इसको पत्थर मारो। बट क्या किया? दास का स्वरूप धारण किया, दया का रूप धारण दिखाया, प्रेम का उसने संदेश दिया और उसने बोला हाँ व्यवस्था में तो लिखा है पर तुम में से जो कोई निर्दोष है सबसे पहला पत्थर वही मारे। बाइबल कहती एक एक करके सारे छोड़ के चले गए क्योंकि वो खुद भी सारे पापी थे, उन सबने भी गुनाह किए थे। एक गुनहगार दूसरे गुनहगार पे कैसे दोष लगाए? आज हमें समझने की जरूरत है कि हमें मुक्ति, उद्धार, छुटकारा यीशु से ही क्यों मिलता है और कहीं से क्यों नहीं। बाइबल कहती तुम्हें एक ऐसे बलिदान की जरूरत थी, तुम्हें एक ऐसे लहू की जरूरत थी जिसके अंदर कभी पाप ना पाया जाता, जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और वो कोई नहीं था इस दुनिया में, कोई इंसान किसी के पाप माफ नहीं कर सकता। परमेश्वर इंसान बन के आया जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया था। उसने बोला मैं तुम्हारे लिए अपना लहू दूंगा, मैं अपना बलिदान दूंगा, तुम्हें बचाऊंगा तुम्हें। और ये वादा
2024 साल पहले नहीं हुआ ये वादा। आप उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 को पढ़ो, वहां पर वादा परमेश्वर ने कर दिया था जब आदम और हवा ने पाप किया। परमेश्वर बोलता था कि मनुष्य का पुत्र जो है वो सांप के जो सर को कुचलेगा और सांप जो है मनुष्य की एड़ी को डसेगा। ये बैर तब से चलता चला आ रहा है और 2024 साल पहले ये वादा पूरा हुआ जब परमेश्वर ने कुंवारी मरियम से अपने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा गया। वो निर्दोष था, उसने कभी पाप नहीं किया क्योंकि वो पाप से पैदा ही नहीं हुआ था। वो कुंवारी मरियम से इसलिए पैदा हुआ कि उसके अंदर पाप का बीज नहीं था, वो निर्दोष था। उस निर्दोष मेमने ने जब क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया तो पूरी मानव जाति, पूरी दुनिया को एक ही बार में माफ कर दिया। और यीशु मसीह ने बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरा और आपका उद्धार केवल यीशु कर सकता है जिसने खुद कभी पाप नहीं किया, जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया। बाकी हम सब गुनहगार हैं, हम सब इंसान हैं, हम गिरते हैं, हमारे अंदर कमियां, त्रुटियां, गलतियां हैं। हम किसी का उद्धार नहीं कर सकते। अगर हम किसी का उद्धार कर सकते तो आज इंसान इंसान की आराधना करता, लेकिन हमें परमेश्वर की आराधना इसलिए करनी है उसने हमारे पाप क्षमा किए। हालेलुया। कहता और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञा कर दिया कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने क्या कर ली, सह ली। ये उसकी दीनता थी, ये उसकी नम्रता थी, ये उसका कैरेक्टर था, स्वभाव था। और बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। हमें उसके स्वभाव में ढलना है, हमें उसके कैरेक्टर में ढलना है। हमारे शब्द उसके जैसे होने चाहिए। हे पिता ने क्षमा कर दे, ये नहीं जानते। हे पिता इन पे दया कर, मुझ पे दया कर। हे पिता मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। यीशु मसीह ने बार बार अपने पिता का काम पूरा किया, पिता की इच्छा पूरी की, पिता की आज्ञा मानी। कभी भी नहीं कहा कि मैं उसका पुत्र हूं तो मैं क्यों नहीं ये कर सकता ना, मैं जो करने आया हूं सो करके जाता। इच्छा को पूरा किया। आज मेरी और आपकी इच्छा जब हम रखते हैं प्रभु के सामने तो कभी प्रभु को बोला कि प्रभु मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं बट शायद हो सकता है कि मेरी इच्छा अच्छी ना हो, तेरी इच्छा क्या है। जैसे मैंने पिछले दिन बताया था ना कि कुछ लोग होते हैं वो प्रभु को कहते हैं तू हमारे साथ चल, हम गलत करने जा रहे हैं मदद करना हमारी, हम चोरी करने जा रहे हैं ध्यान रखना कोई पकड़ना नहीं। तो क्या प्रभु आपका नौकर है, मेरा नौकर है जो आपकी मेरी मदद करेगा गलत काम करने में? वो भी कुछ वो लोग हैं जो कहते हैं पिता तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं तेरे साथ चलूं क्योंकि तेरी इच्छा परफेक्ट है, तेरी विल जो है बिल्कुल सही, मैं उसे पूरा करूं। दो तरीके के लोग हैं। आज मैं और आप किस में हैं? क्या प्रभु कहते नहीं प्रभु तू ये दे दे चाहे कुछ हो ना हो सकता है आप कुछ मांग रहे हो लेकिन प्रभु ने कई सालों से आपको उत्तर ना दिया हो। प्रभु इसलिए उत्तर नहीं दे रहा कि अभी ठीक समय नहीं आया उसका, हो सकता है वो चीज अच्छी नहीं है आपके लिए, हो सकता है वो काम ऐसे नहीं किसी और तरीके से करना चाहता है बट हम खज्जल खराब होकर कहते हैं ले प्रभु तूने नहीं दी, आज से मैं दुआ नहीं करता, मैं नहीं मांगता आज से। नहीं, आप प्रभु को मजबूर मत करो कि आपकी इच्छा पूरी करें। आप प्रभु के साथ एक हो जाओ, आपको पता चलेगा उसकी इच्छा आपकी इच्छा से बेस्ट है। जो वो करता है वो बेहतर करता है। तो बाइबल में लिखा है कि उसकी जो योजना है वो सिद्ध है, वो अच्छी है, हानि की नहीं है, लाभ की है। हालेलुया। ओके, 9 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने अपने पिता का स्वभाव दिखाया, कैरेक्टर दिखाया, इच्छा पूरी की, अपनी मर्जी पूरी नहीं की, सब कुछ उसके हाथ में सौंप कर देकर उसको कहा प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, ये प्याला हो सकता है तो टल जाए फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो बाइबल कहती है इस कारण, उसके इस काम के कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है अधोलोक में, वो सब यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए एक जीव, हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। आप जब प्रभु का कहना मानोगे प्रभु आपको महान करेगा। हम महान बनना चाहते हैं अपनी इच्छा योजना से, नहीं प्रभु मैं ऐसा चाहता हूं मेरा काम हो जाए ताकि लोग मुझे नोटिस करें। नहीं, आप अपनी मर्जी इच्छा से जो कुछ करना चाहोगे शायद आप नोटिस ना किए जाओ, लेकिन जिस दिन सेनाओं का यहोवा आपको ऊंचा उठाएगा आपको दुनिया नोटिस करेगी। हालेलुया,
हालेलुया। वो दिन आने वाला है, वो समय आने वाला है। बाइबल कहती है न्याय का सिंहासन लगेगा और न्याय करने वाला सिंहासन पर बैठेगा। आपको मुझे जातियों में से, कुल, देश, भाषा के लोगों में से नाम लेकर बुलाएगा। हे मेरे धन दासों दासी, तू वफादार रहा, तू फेथफुल रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आ मैं तुझे वहां लेके जाऊंगा, एक जगह मैंने तेरे लिए तैयार की है। तुझे उस घर में लेके जाऊंगा जिस घर को मैं बनाने के लिए गया हूं। सारी दुनिया देखेगी, सारी जातियां उस दिन नोटिस करेंगी हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य थे, इसलिए प्रभु हमें वहां लेकर जाएगा। आज इच्छा आपकी है, आप किससे महिमा चाहते हैं? आप किससे वो चाहते हैं कि कोई मेरी बुराई करे? क्या इंसान या परमेश्वर? एक से आप ले सकते हो, या तो इंसानों से आप महिमा ले लो, या वो सर्वशक्तिमान आपको महिमा देना चाहता है। करना क्या होगा? करना ये है अपने स्वभाव को बदलें, अपने कैरेक्टर को बदलें, अपने आप को दीन करें, शून्य करें, क्योंकि हमारे स्वामी ने हमें करना सिखाया है। जिसको हम प्रभु बोलते हैं, जिसको हम टीचर बोलते हैं, जिसको हम गुरु बोलते हैं, उसने हमें सिखाया। बाइबल बोलती है हमारे आगे आगे गया, उसने पदचिन्ह ठहराया, उसने हमें एक नमूना दिखाया और वो बोल के गया तुम भी ऐसे ही करना। तुम एक दूसरे को अपना जो है बड़ा मत बनाना इस दुनिया में कि मैं बड़ा, मुझे सब लोग प्रणाम करें, दंडवत करें, सलूट करें। नहीं, अगर तुम बड़ा होना चाहते हो तो यीशु मसीह ने सिखाया तुम पहले दास बनो उसके, पहले तुम उसको सलूट करो, उसको हाय बोलो। हम कहते नहीं वो तो उम्र में बड़ा है मुझसे, मैं बड़ा उम्र में उससे, मेरी पदवी बड़ी है, वो कर, उसको करना चाहिए। नहीं भाई, तू करना सीखना, वो तुझे उल्टा करके दिखाएगा। बाइबल बोलती तुम जिससे जो लेना चाहते ना उसके लिए पहले करो, तुम वो खुद करेगा, मजबूर हो जाएगा वो। हम बोलते नहीं, हम इससे बात नहीं करते, क्यों? ये ना थोड़ा अकड़ू है, वो अकड़ू है, तुम तो नहीं हो। तुम सीधे बन के उसकी अकड़ को खत्म कर दो। बाइबल बोलती जो तुम्हारा दुश्मन है तुम उससे प्यार करो, और प्यार करके तुम उसके सर पर आग के अंगारे डाल दोगे, वो एक दिन भटक जाएगा, बहक जाएगा, एक दिन नम्र हो जाएगा, दीन हो जाएगा, और आपको बोलेगा यार आप तो इतने अच्छे, मैंने बुराई की थी लेकिन आपने फिर भी भलाई की, प्रेम किया। ये हमारा स्वभाव, इस स्वभाव के लिए हम बुलाए गए। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दी तिजोरी बिच सांभ के, धक्का दी तिजोरी बिच सांभ के, हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोल में बोल के नोट के जावा किते नासरे, जाके जोड़ दिया जला तेरे गोल में, जावा किते नासरे, जाके जोड़ दिया जला तेरे गोल में। सारे
Praise the Lord.